नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हमें उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग कैलेंडर टॉपिक को करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड जो नए कॉन्सेप्ट हैं वो खूब पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर हमने जो 4-6 क्लासेज में कैलेंडर को कराया जाता है उन सभी कॉन्सेप्ट को एक सिंगल वीडियो में लाए हैं। साथ के साथ जो क्वेश्चन नए बन रहे हैं, सिर्फ यही नहीं क्वेश्चन बनते कि एक डेट से दूसरे डेट पे जंप करके हमें दिन बताना हो, बल्कि इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट, जो नए कॉन्सेप्ट हैं वो आजकल खूब पूछे जा रहे हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस को हमने इसे यहां पर रखा है। आप देखिए क्लास को और आप अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर बनाइए। ठीक है, पहला यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। आप सभी जानते होंगे कि कोई भी साधारण ईयर होता है उसमें जो दिनों की संख्या होती है 365 होती है, लेकिन अगर कोई भी लीप ईयर होता है, अधिवर्ष जिसे कहते हैं, उसमें दिनों की संख्या 366 होती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर फरवरी जो होती है वो कितने दिनों की होती है? 29 दिनों की हो जाती है, और तब ये लीप ईयर कहलाता है, यानी अधिवर्ष कहलाता है। ठीक है, इतना आप सभी को पता होगा। और ऐसा कब होता है? हर 4 साल के बाद ऐसा होता है। 4 साल के बाद ये चीज रिपीट होती है, यानी फरवरी 29 दिन की होती है। ठीक है, दूसरा क्या है? अगर कोई भी साधारण साल है, उसका अगर प्रथम दिन मान लीजिए सोमवार था, सोमवार को 1 जनवरी थी, और कोई साधारण साल है 2003 है मान लीजिए, तो उसका जो अंतिम दिन होगा 31 दिसंबर, वो भी किस दिन पड़ेगा? सोमवार को ही पड़ेगा, अगर कोई साधारण वर्ष है। लेकिन लीप वर्ष में ऐसा नहीं होता है। अगर इसी की जगह 2004 होता तो 1 जनवरी को अगर सोमवार पड़ता तो 31 दिसंबर को क्या पड़ता? जाके मंगलवार पड़ता, यानी एक दिन बढ़ जाता। ये बात नॉर्मल सी है और सभी को आपको पता होगी। ठीक है, यहां पर इतनी बातें लिखी, आगे देखते हैं क्या है। आगे है कि अगर हम बात करें कि जो शताब्दी सेंचुरी लीप ईयर होता है, वो उसका कॉन्सेप्ट देख लीजिए। कोई भी साल जिसमें 4 का भाग चला जाए, जिसमें 4 का भाग चला जाए, वो क्या कहलाती है? वो लीप वर्ष कहलाती है। इतना आपको पता होगा। जैसे हम लिख दें 1772, तो 1772 में 4 का भाग चला जाएगा तो ये एक लीप वर्ष कहलाएगी। ठीक है, लेकिन हम लिख दें 100, और 100 में भी 4 का भाग चला जाता है, तो क्या 100 लीप वर्ष कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर सेंचुरी लीप ईयर का कॉन्सेप्ट लग जाता है, और जब सेंचुरी लीप ईयर का कॉन्सेप्ट लगता है तो वहां पर एक नियम होता है कि जो भी शताब्दी वर्ष 400 से विभाजित होगी, केवल वही शताब्दी लीप वर्ष होगी। इसके अन्यथा कोई भी शताब्दी लीप वर्ष नहीं होगी। जैसे 100वां वर्ष लीप वर्ष नहीं होता है, 200वां वर्ष लीप वर्ष नहीं होता है, 300वां वर्ष लीप वर्ष नहीं होता है, ये कोई भी लीप वर्ष नहीं होते। इसके बाद 400वां होता है, ना 600 ना 700 ना, अब सीधा होगा 800 अगला वाला। ठीक है, तो जहां जहां 400 का भाग जाएगा, सेंचुरी में यही कॉन्सेप्ट चलेगा, उसे हम सेंचुरी लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए यहां पर कि अगर हम बात करें 100 सालों में कितने साधारण और कितने लीप ईयर होते हैं, तो 100 साल में सभी जानते होंगे 76 साधारण वर्ष होते हैं और 24 क्या होते हैं? लीप वर्ष होते हैं। 100 सालों में 76 साधारण वर्ष होते हैं, 24 लीप वर्ष होते हैं। ठीक है, तो 200 साल में क्या होगा? 200 साल में ये 24 के 48 हो जाएंगे। 300 साल में क्या होगा? 300 साल में 48 के 72 हो जाएंगे। लेकिन जब 400 साल की बात आएगी तो ये 72 ना होकर के, मतलब 96 ना होकर के कितने हो जाएंगे? 97। तो यहां पर एक बढ़ जाता है, 24 चकू 96 ना होकर के कितने हो जाएंगे? 97। तो अगर ये क्वेश्चन बन जाए 400 सालों में लीप वर्षों की संख्या बताइए, तो कितना हो जाएगा? 97 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है कि अगर कोई लीप वर्ष है, जैसे 2004 है, तो 2004 को अगर मान लीजिए कोई तारीख है 1 जनवरी, अगर इस दिन मंडे है, मतलब सोमवार को 1 जनवरी पड़ी है 2004 में, तो अगली 1 जनवरी को मंडे ही कब पड़ेगा? अगर वो लीप ईयर है तो लीप ईयर में अगली कौन सी ऐसी तारीख आएगी जब 1 जनवरी को मंडे पड़ेगा? तो उसमें हम कितना जोड़ते हैं? 32 जोड़ते हैं। मान लीजिए किसी का बर्थडे है 1 जनवरी को है, और वो सोमवार के दिन मनाया उसने 2004 वाली तारीख में, तो अब वो सोमवार को ही अगला बर्थडे कब मनाएगी? तो वो 32 सालों के बाद मनाएगी, यानी 2036 में वो अपना बर्थडे इसी डेट को मनाएगी। इसी डेट में तो मनाएगी, मतलब इसी दिन को भी मनाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला अगर है जैसे कोई लीप वर्ष है 2004, और इस दिन ना पूछा जाए, उसके अगली साल दी हो 2005, और इस दिन कोई तारीख हो, जैसे 1 जनवरी ही है और वो सोमवार को है। अगर कोई भी अपना जन्मदिन 1 जनवरी को सोमवार को मनाता है और वो सन कैसी है? किसी लीप वर्ष के बाद वाली है, तो अगली बार यही सेम कैलेंडर कब रिपीट होगा? क्वेश्चन ऐसे बनता है, इस दिन का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो यहां पर आप क्या जोड़ दे देते हैं? सिंपली 11 जोड़, सॉरी, यहां पर सिंपली 6 जोड़ देते हैं।
क्या जोड़ देते हैं 6, यानी कि अगला जो साल होगा 2011 होगा। 6 5 11, 11 में वो कैलेंडर कैसा हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, वही चीज हो जाएगी। लेकिन अगर केवल कोई साधारण कैलेंडर है, कोई बिल्कुल नॉर्मल है, तो वहां पर आप 11 जोड़ दीजिए, कैलेंडर रिपीट हो जाता है। कोई भी साल है, जैसे आप मान सकते हैं 2007 है, 2007 है, तो ये कब रिपीट होगा 2007 का कैलेंडर, तो केवल आप इसमें 11 जोड़ दीजिए और ये 2018 में रिपीट होगा। ठीक है, तो ये 3 बातें यहाँ पर लिखी थी जो क्वेश्चंस में आजकल पूछी जा रही है। आगे देखिए, यहाँ पर कुछ सन दिए गए हैं, तो इसमें हमें छांटना है। तो आप सभी जानते होंगे 76 4 का भाग चला जाएगा, लीप वर्ष है, नहीं जाएगा, नहीं है। ये सेंचुरी 2000 है, इसमें भी 4 का भाग चला जाता है, वैसे भी सेंचुरी ये लीप ईयर है। 2007 में नहीं जाता, 2008 में चला जाता है, 92 में चला जाता है, 82 में नहीं जाएगा, तो ये भी लीप वर्ष नहीं है। यहाँ पर कुछ सेंचुरी लीप वर्ष के बारे में दिया गया, ये नहीं होता है, नहीं होता, नहीं होता है, ये होता है 500 नहीं, 600 नहीं, 700 नहीं, 800 होता है, 900 नहीं, 1000 नहीं, 1200 होता है, 1600 भी होता है, 1800 नहीं होता है, 2000 होता है। तो ये सभी आपको अब तक पता चल गए होंगे कि कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं विषम दिनों का कॉन्सेप्ट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप एक डेट से दूसरी डेट में जाते हैं और आपको दिन निकालना होता है, तो वहां पर विषम दिन का कॉन्सेप्ट चलता है। कैसे, आप सभी जानते होंगे कि कोई भी दिन है तो वो सेम डे कब रिपीट होगा, या तो 7 दिनों के बाद होगा या 7 दिनों के पहले होगा। या तो 7 दिन किसी भी दिन में हम जोड़े तब वही दिन रिपीट होगा, या 7 दिन घटाएं तब भी वही दिन रिपीट होगा। तो अगर किसी डेट से हमें दूसरी डेट में जंप करना हो और बीच में महीनों सालों दिए हों, तो हम सभी में क्या करते हैं, ये 7 के टुकड़े बाहर कर लेते हैं, हटा देते हैं, मतलब सप्ताह सभी हटा देते हैं, और जितने फुटकर दिन बचते हैं यानी शेष दिन बचते हैं, बस उन्हीं को काउंट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कोई कहे 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पर 7 के कितने खंड हैं वो हटा दीजिए, यानी जितने सप्ताह वर्ण है वो हटा दीजिए। तो 2 सप्ताह वर्ण है, 7 दूनी 14, और जो बच रहा है शेष वो कितना बच रहा है 1, यानी बस यही हमें मैटर करेगा। अगर आज सोमवार है तो 15 दिनों के बाद एक दिन आप उसमें मात्र जोड़ दीजिए, यानी सोमवार मंगलवार हो जाएगा अगला दिन, इस तरह से। ठीक है, बाकी ये सब सामने आपके लिखा है कि एक सप्ताह में विषम दिनों की संख्या 0 होगी, 0 ही होगी। एक सप्ताह आगे बढ़ो पीछे बढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिन समान रहेगा। 15 दिनों में विषम दिन 1 होता है, 28 दिनों में 4 का भाग चला जाएगा तो 0 होता है। 28 दिनों में भी कैलेंडर सेम रहेगा, मतलब दिन सेम रहेगा। 29 दिन है तो 1 विषम दिन होगा, 30 दिनों में 2 होगा, 7 चौक 28, 2 बचेंगे, 31 में 3 शेष बचेगा, 365 में 365 यानी एक साधारण वर्ष में जो विषम दिन होते हैं, वो कितना होता है 1। लेकिन एक लीप ईयर अगर है तो वहां पर विषम दिन कितना होता है 2। ये बहुत ध्यान करने वाली चीज है, मैक्सिमम सवाल इससे लगते हैं। एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है और एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है 2 होती है, क्योंकि 365 में जब आप 7 का भाग लगाओगे तो 1 शेष बचेगा, और 366 में जब आप 7 का भाग लगाओगे तो 2 शेष बचेगा। ठीक है, बाकी इतना ही यहाँ पर लिखा है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है देखिए 100 वर्षों में अगर आपको विषम दिनों की संख्या निकालनी, तो आप सभी जानते होंगे 76 साधारण वर्ष होते हैं और 24 क्या होते हैं, यहाँ पर अधिवर्ष होते हैं, यानी लीप वर्ष होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती, हर साल में अगर 1 होगी तो 76 साल में कितने हो जाएंगे, 76 विषम दिन हो जाएंगे। हर साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है, तो 76 वर्ष में कितने विषम दिन हो जाएंगे 76, और 24 में क्योंकि हर लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं, तो 24 में कितने हो जाएंगे 48। इनको जब आप जोड़ोगे तो ये आएगा 124। अब 124 में आपको तो विषम दिन ज्ञात करने हैं, तो आप 7 का भाग लगा दीजिए। जब आप 7 का यहाँ पर भाग लगाओगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, 5 12 54, 7 सते 49, 49 आ जाएगा। 54 था तो शेष कितना बच जाएगा, आप देखेंगे कि शेष बच जाएगा 5। यानी 100 सालों में अगर आपसे कोई विषम दिन पूछे तो 100 सालों में विषम दिन कितने होते हैं 5। अब 200 में कितने हो जाएंगे 5, जब 100 साल में होते हैं तो 5 और 5 10, 10/7 करोगे तो 3 ही तो शेष बचेगा, इसीलिए 5 15/7 करोगे तो 300 में कितना बचेगा 1। तो 100 में विषम दिन 5 होते हैं, 200 सालों में विषम दिन 3 होते हैं, 300 साल में विषम दिन 1 होता है, और 400 साल में कोई विषम दिन नहीं होता है। संख्या कितनी हो जाती है 0, क्योंकि 5 चौकू 20 और एक ये यहाँ पर फरवरी वाला जुड़ जाएगा तो 21 हो जाएगा। 21 में 7 का भाग लगाओगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, किसी भी संख्या में 7 जोड़ने घटाने पर वही दिन प्राप्त होता है। मानक कैलेंडर 1 जनवरी, हाँ ये ध्यान रखना, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जब आपको मानक कैलेंडर उपयोग करना पड़े तो 1 जनवरी सन 1 को क्या कंसीडर किया जाता है, सोमवार कंसीडर किया जाता है। आप सभी जानते हैं जो बीसी होता है वो क्राइस्ट के जन्म से पहले का समय होता है, और एडी जो बाद में जो लिखित कैलेंडर चलता है वो एडी में चलता है, जिस तरह से हमारा जो कैलेंडर चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे है कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। जैसे क्या क्वेश्चन है, पहला बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में देखिए आप क्या कह रहा है, 11/4/1717 को अगर शुक्रवार था तो 11/4 डेट देखिए सेम है, 11/4 केवल यहाँ पर ईयर बदला है 1721। तो यहाँ पर जब डेट सेम है तो केवल हम देखेंगे 1717 से लेके 1721 में टोटल कितने साल हो रहे हैं, 4 साल हो रहे हैं। कितने साल हो रहे हैं, 4। इन 4 सालों में अगर हम बात करें तो एक लीप वर्ष है। कितना है, एक लीप वर्ष है, वो भी कौन सा, 2020 वाला। 2020 वाला लीप ईयर है। तो हम यहां पर इसको करेंगे कैसे, जब 4 साल है तो थोड़ी देर के लिए आपको यहां पर अलग अलग करके दिखा दें। 3 यहां पर साधारण वर्ष होंगे और एक कैसा होगा, लीप वर्ष होगा। जब 3 साधारण वर्ष एक लीप वर्ष हो, एक साधारण वर्ष में विषम दिन कितना होता है, एक होता है। और एक लीप वर्ष सॉरी एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, तो 3 में कितने हो जाएंगे, 3। और एक लीप वर्ष में 2 होते हैं, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2। तो टोटल जो विषम दिन आ जाएंगे हमारे कितने हो जाएंगे, 5। तो 5 विषम दिन, यानी इस वाले दिन से हमें 5 दिन आगे जाना होगा, क्योंकि कैलेंडर तो आगे जा रहा है, 17 से 21 हो रहा है। तो शुक्रवार से जब 5 दिन आप आगे जाओगे, 5 दिन आगे जाओ या 2 दिन पीछे जाओ, ये बात बिल्कुल सेम होती है। अगर आपको ज्यादा जोड़ने में दिक्कत हो रही है तो जो कम है उसको घटा दीजिए, 7 रहने दीजिए। जैसे 5 जोड़ने की बजाय आप 2 घटा भी सकते हो, 7 दिन का ही तो सप्ताह होता है। तो आप चाहो तो 2 घटा दो। सोमवार से शुक्रवार से जब 2 घटाओगे तो क्या आएगा, बृहस्पतिवार बुधवार। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बुधवार, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, तो ये चीज है। अब यहां पर हम इसको आगे कैसे कर सकते हैं, 4 कहीं पर दिया हो, जितने साल हैं और जितने उसमें लीप ईयर हो, केवल हमें बस वही जोड़ने। एक लीप ईयर था, एक जोड़ दीजिए, बस यही विषम दिन आ जाएगा 5। तो ये अलग अलग करने की जरूरत आगे नहीं पड़ेगी। जैसे कि यहाँ देखिए 23/7 डेट सेम है, 2021 से 2041। तो यहाँ पर 2021 लिख लीजिए। आगे ही कैलेंडर जा रहा है। टोटल ईयर कितने बन रहे हैं, 20 बन रहे हैं। 20 ईयर में अगर हम लीप ईयर देखें कितने हैं, तो 4 का भाग लगा दीजिए। लीप ईयर कितने आ जाएंगे, 5 लीप ईयर आ जाएंगे। 4 पंचे 20, 5 लीप ईयर आ जाएंगे। ठीक है, 5 लीप ईयर आ गए। तो अब टोटल विषम दिन कितने बनेंगे, तब आप इसको 20 को तोड़िए मत, सीधा जितने साल थे उसमें 5 जोड़ दीजिए, यानी 25। 25 विषम दिन बनेंगे जाके टोटल 25 विषम दिन। 20 को आप पहले यहां पर 15 अलग करोगे, फिर 5 अलग करोगे, 15 करोगे, 5 का 10 करोगे, 15 10 25 ही आएगा। विषम दिन 25 ही आएंगे। 25 में विषम दिन कभी भी 7 से ज्यादा छोड़े नहीं जाते। 7 का आप भाग लगा दीजिए, 7 तो 21, तो बचेंगे शेष कितने, 4। जो शेष बचता है, हमें सिर्फ शेष से मतलब होता है, भाग चला जाता है उससे कोई लेना देना नहीं होता है। 4 का मतलब बुधवार में आप 4 जोड़ दीजिए। जब बुधवार में आप 4 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा रविवार। क्या आ जाएगा, रविवार, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि 15/3/1941 को बृहस्पतिवार था तो 10/9/1947 को कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर डेट चेंज हो रही है। ये जो क्वेश्चन है ये डेट चेंज वाला है। वहां पर डेट जो थी वो सेम थी, तो डेट चेंज वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो नए कॉन्सेप्ट के होंगे। चलिए, 15/3/1941 को बृहस्पतिवार, यहाँ पर डेट को लिख ही देते हैं। 15 और 3 और कितना है, 1941। ठीक है, यहां तक आप देख लीजिए कि टोटल ईयर कितने बने। कैलेंडर आगे जा रहा है, इतना हमें पता है, बैक में तो जा नहीं रहा है। 41 से 47, तो यहाँ पर टोटल साल कितने बन रहे हैं। अगर हम 15/3/41 से 15/3/47 तक ही जाएं, कहां तक जाएं, 15/3/47 तक ही जाएं, तो कितने साल बन रहे हैं, यहाँ पर 6 साल बन रहे हैं। 6 साल पूर्ण ईयर, जो पूर्ण साल बन रहे हैं वो 6 बन रहे हैं। इसके बाद महीना भी बच रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ मार्च तक ही गए हैं। तो क्या बच रहा है यहाँ पर, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और सितंबर। ठीक है, सितंबर, यहीं तक तो जा रहा है ना। ठीक, तो मार्च में कितने दिन बने, 15 तारीख तक हम चले गए हैं मार्च में। देखिए 15/3/1941 से 15/3/1947 तक चले गए। तो जब 15 दिन यहां तक हो चुके तो बचे कितने, 16 दिन बचे। कितने दिन बचे, 16 दिन यहां पर बचे हैं, 16 दिन बचे हैं। और अगस्त में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। मार्च सॉरी अगस्त नाम आ गया, अप्रैल, मार्च अप्रैल मई, मार्च अप्रैल मई, मई में 31 मई, जून, जुलाई, अगस्त, और अगस्त, सितंबर, और 9वें महीना तक ही हमें जाना है, सितंबर तक ही जाना है। ठीक है, अब आप देखिए
16। अब सभी में 7 का अगर हम भाग लगा देंगे तो क्या रहेगा, यहाँ पर 7 का भाग लगाएंगे, 7 दूनी 14, विषम दिन कितने बनेंगे 2। विषम दिन अगर हम देखें तो कितने बनेंगे 2। यहाँ पर 30 में 2 ही होते हैं, 31 में 3 होते हैं, 30 में 2, 3, 3 और 2। हाँ, एक चीज यहाँ पर देखनी है, यहाँ पर 30 ना रख करके ये देखें सितंबर में हम लोग किस तारीख तक गए हैं। जो सितंबर में गए हैं वो गए हैं 10 तारीख तक, तो यहाँ पर 10 ही रहेगा। ये ध्यान देने वाली बात है, सितंबर में किस तारीख तक गए हैं, केवल 10 तारीख, 10 9 है ना, तो सितंबर में 10 तक गए, तो 10 ही रखेंगे। और 10 में जब भाग लगाएंगे तो यहाँ पर भी कितना बनेगा 3। अब जोड़ लेते हैं, 3 3 6 3 9 और 9 2 11 11 और 3 14 14 2 16 16 2 18 18 टोटल विषम दिन यहाँ पर आए। 18 विषम दिन यहाँ, इसको भी देख लेते हैं। और यहाँ 6 साल में कितने विषम दिन बने थे, ये देखिए 6 साल में लीप ईयर होगा एक, कौन सा होगा 42 43 44 वाला, 1944 वाला लीप ईयर होगा। तो यहाँ पर जो बनेंगे जाके 6 और एक और जोड़ दीजिए 7, और 7 में 7 का भाग लगाएंगे तो इनका काम खत्म हो जाएगा 0, तो इनको तो छोड़ दीजिए। यहाँ पर एक भी विषम दिन हमें नहीं मिला, यहाँ 18 मिले, 7 का आप भाग लगा दीजिए। जब 7 का आप भाग लगाएंगे तो कितना है 7 दूनी 14 और 14 और 4 18, 14 4 18 यानी 4 विषम दिन आएंगे। जब 4 विषम दिन आएंगे तो जो भी डेट है उसमें आप कितना जोड़ दीजिए 4 जोड़ दीजिए। बृहस्पतिवार में जब 4 जोड़ेंगे तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार, तो आपको जो दिन प्राप्त होगा वो कौन सा होगा, सोमवार प्राप्त होगा। ठीक है, यही आंसर इसका हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि रिया अपना जन्मदिन, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं नए तरह के, यदि रिया अपना जन्मदिन 6 मार्च 2004 रविवार को मनाती है तो अगली बार वो अपना जन्मदिन रविवार को, यही हम आपको बता रहे थे, अगली बार वो अपना जन्मदिन रविवार को ही फिर से कब मनाएगी। तो ये कैसा साल है, ये एक लीप ईयर है। 2004 कैसा होता है, लीप ईयर होता है। और लीप ईयर का जो कैलेंडर होता है वो सेम कैलेंडर, यानी जिस डेट को जौन सा दिन पड़े वही सेम कैलेंडर कब रिपीट होता है, तो आपको पता होना चाहिए 32 सालों के बाद रिपीट होता है। तो 32 यानी कि सन 2036 में ये कैलेंडर रिपीट होगा। तो अगला जन्मदिन वो इसी दिन कब मनाएगी, 2036 में। ऑप्शन में नहीं है लेकिन इसका आंसर 2036 ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, आज शुक्रवार है तो आज के 15 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। तो आपको 15 में सिर्फ 7 का भाग लगा देना है और शेष देखना है कितना आएगा 1, यानी कि आज शुक्रवार है तो 1 जोड़ दीजिए और अगला दिन कौन सा होगा, 15 दिनों के बाद शनिवार होगा। यही हमारा आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन अगला कह रहा है, यदि बीते हुए कल से 3 दिन बाद, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, पहले इसकी ट्रिक देख लीजिए, बेसिक बाद में बता देते हैं। यदि बीते हुआ कल 1 दिन से 3 दिन बाद 3 दिन पहले मंगलवार था, तब आने वाले कल, तो आने वाला कल यानी 1 दिन से 3 दिन बाद यानी 3 दिन, कौन सा दिन होगा। तो देखिए टोटल दिन कितने हुए, 3 1 4 1 5 3 8, 8 दिन हुए। और आप सभी जानते हैं 8 दिन मतलब आप इसको सिंपल कर सकते हैं 7 का भाग लगा करके, और 7 का भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, क्या आएगा, विषम दिन, एक विषम दिन। अब बस हमें ये देखना है कैलेंडर में आगे जाना है कि पीछे जाना है, बस उसी दिन में आप 1 जोड़ देंगे। जैसे देखिए, यदि बीते हुए कल से 1 दिन पहले मंगलवार था, बीते हुए कल से 1 दिन पहले मंगलवार था, तो ये पहले की बात हो रही है, मंगलवार था। तब आने वाले कल के 3 दिन बाद, और बाद का पूछ रहे हैं, तो बाद का पूछ रहे हैं, मंगलवार में केवल आपको 1 जोड़ना है और आपका आंसर आ जाएगा क्या, बुधवार। अब आप इसको समझिए कि ये आया कैसे बुधवार। आप इसको इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए जरा। ये अगर आज है, ये क्या है, आज है, तो देखिए क्या कह रहा है, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, बीता हुआ कल कहां पर होता है, ये कि 3 दिन पहले, 1 2 3, ठीक है ना। ये बीते हुए कल से 3 दिन पहले मंगलवार था और इस दिन क्या था, इस दिन था मंगलवार। आगे करते हैं, तब आने वाले कल, और आने वाला कल कहां पर होगा, आने वाला कल होगा यहां पर, आने वाले कल के 3 दिन बाद, आने वाले कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब आपके सामने आ गया, आराम से आप जोड़ सकते हो। कितने दिन बने जाके देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये आज वाला दिन है 8, 8 दिन हो गए। और वही 8 दिन आप निकाल सकते हो, कैसे, बिना इसको ड्रॉ किए, बिना कुछ सोचे, जैसे जितने वहां दिन मिलते जाए, कल का 1 दिन, उसके 3 दिन बाद, तो 3 1 4 दिन हो गए, फिर आने वाला कल ये 1 दिन और उसके बाद बस यहाँ पर आज को छोड़ना होता है। इस ट्रिक में क्या होता है, आज को आपको छोड़ना होता है, लीव करना होता है। ठीक है, बाकी जितने दिन आते हैं वही आप आगे या पीछे जैसे पूछे जाए आप एडजस्ट कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आपके सामने लिखे, आप आराम से, ये मंगलवार है तो यहाँ पर क्या पड़ेगा जाके, यहाँ पर मंगलवार पड़ेगा जाके, और ये अगला दिन कौन सा हो जाएगा, ये बुधवार हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार था, 25 तारीख को गुरुवार था, 25 को क्या था, गुरुवार था, 25 को गुरुवार था, तो उसी महीने में सोमवारों की संख्या बताइए। ठीक है, 25 को अगर गुरुवार है तो गुरुवार कब पड़ेगा, आप 7 दिन पीछे आइए, 7 दिन पीछे आओगे, 25 से अगर 7 घटाओगे तो क्या बनेगा 18, यानी 18 को गुरुवार पड़ेगा। 18 में 7 घटाइए 11 को गुरुवार पड़ेगा, 11 से 7 घटाइए तो 4 को गुरुवार पड़ेगा। जब 4 को गुरुवार पड़ेगा, 4 को गुरुवार पड़ा होगा तो 3 2 1, यहां देखिए गुरुवार, बुधवार, मंगलवार और 1 तारीख को क्या रहा होगा, सोमवार। फिर से देख लीजिए, 25 को अगर गुरुवार है तो 7 दिन पहले गुरुवार रहा होगा, 25 से 7 18 को गुरुवार, 18 से 7 कम करोगे 11 को गुरुवार, 11 से 7 कम करोगे तो 4 को गुरुवार पड़ेगा। और 4 के बाद कितने, 3 2 1, गुरुवार है तो 1 तारीख को क्या रहा होगा भाई, बुधवार और मंगलवार और सोमवार। जब 1 तारीख को सोमवार रहा होगा तो जब 1 तारीख को सोमवार पड़ता है तो वहां पर सोमवारों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 सोमवारों की संख्या हो जाएगी। चाहे तो आप निकाल के देख लीजिए, वहां पर मैक्सिमम दिन हो जाएंगे सोमवार के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यदि बीते कल से पहले वाला दिन, देखिए इसमें भी देख लिए, आप इसमें ट्रिकी लगा दिए, यदि बीते कल से पहले वाला दिन, एक और दिन पहले, बीते कल से पहले वाला दिन, 2 हो गए, रविवार था तो आने वाले कल, ये एक दिन हो गया, आने वाले कल से अगले दिन, आने वाले कल से अगले दिन, ये एक दिन और हो गया, अगले दिन से तीसरे दिन, और ये कितने दिन हो गए, 3 दिन हो गए। कौन सा दिन होगा, आप जोड़ लीजिए, टोटल ओड डेज कितने बने, 1 2 3 4 और 4 3 7, 7 दिन बने हैं। 7 दिन का मतलब 7 से भाग लगाओगे, विषम दिन 0 आ जाएंगे। जब 0 विषम दिन आएंगे तो रविवार था तो अगला दिन भी क्या होगा, रविवार होगा। ये ट्रिक थी, बाकी आप इस तरह से ड्रॉ करके देख लेना, तब भी आंसर सेम ही आएगा, रविवार का रविवार ही रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि शीला ने अपने विवाह की वर्षगांठ बुधवार 6 जनवरी 1965 को मनाई थी, है ना, क्या रिपीट कैलेंडर वाला है, तो उसी दिन वह विवाह की वर्षगांठ कब मनाएगी। अब आप देखिए 1965 से पहले क्या होता है, 1964, और 1964 होता है एक लीप वर्ष। कैसा होता है, एक लीप वर्ष। और हमने आपको बताया था कि अगर कोई लीप वर्ष के जस्ट बाद वाला सन है तो उसका जो कैलेंडर है वो रिपीट कब होगा, वो रिपीट होगा जब आप इसमें 6 जोड़ दोगे। फिर से देख, है ना, लीप वर्ष के बाद वाला जो ईयर होता है वो रिपीट का मतलब सेम डे और सेम डेट को आए। ऐसा कब होगा, 6 साल के बाद होगा, यानी 1965 में जब आप 6 जोड़ोगे तो 1971 ऐसा साल आएगा जब यही कैलेंडर रिपीट होगा, तो 6 जनवरी 1971। ठीक है, ये चीज हम पहले आपको बता चुके हैं। अगला देखिए, यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है, 1 जनवरी को शुक्रवार है तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा। देखिए पहले उन्होंने कह दिया अधिवर्ष, अधिवर्ष मतलब लीप ईयर। अब यहां पर देखिए 1 जनवरी को शुक्रवार है तो 1 जनवरी, फरवरी और मार्च, उसी सेम ईयर की बात हो रही है, उसी साल, एक ही साल की बात हो रही है। तो जनवरी में 1 जनवरी को शुक्रवार बता रहा, तो जनवरी में दिन बचे कितने, 31 दिन की जनवरी होती, 30 दिन जनवरी में बचे। फरवरी में अधिवर्ष है तो फरवरी में कितने दिन होंगे, 29 दिन होंगे। और मार्च में किस मार्च तक जाना है, 1 मार्च तक जाना है, तो मार्च में कितने दिन हम लेंगे, मात्र 1 दिन लेंगे। देखिए जो पीछे होते हैं उसमें जितने दिन शेष होते हैं वो लिए जाते हैं, और जो लास्ट वाला महीना होता है उसमें जहां तक जाते हैं हम लोग, जिस डेट तक जाते हैं उस डेट को लिया जाता है। अब यहाँ पर आप 7 का भाग लगाओगे तो विषम दिन 2 आएंगे, यहाँ 7 का भाग लगाओगे विषम दिन 1 आएगा, और यहाँ पर तो 1 है ही। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 2 1 3 1 4, तो टोटल जो विषम दिन आए वो कितने आए, 4 विषम दिन आए। अब वो क्या कहना चाह रहा है, तो 1 जनवरी को शुक्रवार है तो एक अधिवर्ष में मार्च में प्रथम दिन क्या होगा, आप शुक्रवार में कितना जोड़ दीजिए, 4 जोड़ दीजिए। जब शुक्रवार में आप 4 जोड़ोगे तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। ठीक है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। ठीक है, 4 हो जाएगा। आगे देखिए, हाँ ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जब 2 लोगों को सेम डेट याद होती है और वो अलग अलग तरह से याद होती है तो ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। देखिए हरि को आप अपने प्रीवियस ईयर में देख लेना, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। हरि को याद है कि उसके पिता का जन्म जो है 13 और 16 के बीच मनाया गया। उसको याद है कि जन्मदिन याद
13 और 16 के बीच में मनाया गया, ये ध्यान रखना, बीच में, ना तो 13 को है ना ही 16 को है, बीच में है। आगे ध्यान करना, जबकि उसकी बहन को याद पड़ता है कि उसका पिता का जन्म 14 और 18, उसके पिता का जन्म 14 और 18 के बीच में पड़ता है, तो बीच में पड़ता है, ना तो 14 को पड़ता है ना 18 को पड़ता है। अब वो कह रहे हैं उनके पिता का जन्म किस दिन पड़ता है, पर दोनों सहमत हो, मतलब कह रहा है दोनों की कंडीशन फॉलो करती हो तो कौन सा दिन ऐसा है, मतलब ये भी सही बोल रहा हो, ये भी सही बोल रहा हो, भाई भी बहन भी सही बोल रहा हो, तो पिता का बर्थडे किस दिन था। तो देखिए 14, 13 से 14, तो 14 तक तो होगा नहीं, 16 कट चुका है, 16 से ज्यादा हो नहीं सकता है, मतलब 18 की तो संभावना ही खत्म, 17 की तो संभावना ही खत्म है। तो यहाँ बचा कौन सा दिन है, 14 के बाद केवल 15 ही ऐसी तारीख बची है जो दोनों के कंडीशन में फॉलो कर रही है, तो 15 तारीख को ही उसका क्या रहा होगा, बर्थडे रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जमाल का जन्म जो है 29 फरवरी 1988 को हुआ, 29 फरवरी 1988 को हुआ, और 29/2/2004 तक उसने अपने कितने जन्मदिन मना लिए होंगे। देखिए 29/2/1988 से लेकर 29/2/2004 तक कितने जन्मदिन मना लिए होंगे। तो यहाँ पर टोटल जो ईयर बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, देखिए 12 और 4, 16 ईयर बन रहे हैं, यानी वहां पर कितने जो सेंचुरी लीप ईयर आ जाएंगे, क्योंकि ये किस दिन पड़ रहा है, फरवरी को पड़ रहा है, और फरवरी कितने सालों में रिपीट होती है, 4 सालों में रिपीट होती है, तो 4 का भाग लगाओगे तो कितने लीप ईयर आएंगे, 4 लीप ईयर आएंगे। यही 4 लीप ईयर होंगे जिस जिस दिन उनका क्या पड़ेगा, बर्थडे पड़ेगा, बाकी डेट्स में नहीं पड़ेगा, मतलब बाकी सालों में नहीं पड़ेगा, तो 4 हो जाएंगे। ऐसे आप ना निकालना चाहो तो इतना कुछ बड़ा है नहीं, 88 के बाद देखो कौन सा आएगा, ऐसे करके देख लीजिए, तो 88, 89, 90 होगा नहीं, 91, 92 होगा, 92, 93, 94, 95, 96 होगा, 96, इसके बाद क्या आएगा, 97, 98, 99, 2000 होगा, ठीक है, 2000, और कहां तक जाना है, 2004, और 29 तक जा रहा है, 2004 होगा। ये 4 साल होंगे जो लीप ईयर होंगे, और यही पर उसका बर्थडे केवल सेलिब्रेट होगा, ठीक है। अगला देखिए, ठीक है, तो यहां तक इतने कुछ क्वेश्चंस थे, बाकी क्वेश्चंस जो रीजनिंग की प्रैक्टिस होगी वहां पर आ जाएंगे। कॉन्सेप्ट आपको पूरे यहां पर हो चुके हैं, क्वेश्चंस भी लगभग टाइप के सभी हो चुके हैं, डेट वाले भी हो चुके हैं, सेम डेट वाले भी हो चुके हैं, बर्थडे से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और दिनों से रिलेटेड पूछे जाते हैं, सभी तरह के क्वेश्चंस भी हो गए हैं। जो बचेंगे वो प्रैक्टिस सेट में हो जाएंगे। आई होप आपको क्लास पसंद आया होगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको आपकी स्टडी से रिलेटेड बेहतर से बेहतर मटेरियल प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।